हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 में हुआ है। मेरा सिलेक्शन एज ए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। और आज के वीडियो आप लोगों की कमेंट्स के सजेशन पे ही मैंने बनाया है। जैसे कि मेरी सारी वीडियोस पे मैंने कॉमन कमेंट्स देखे थे कि आपका जो स्कोर है मॉक टेस्ट में वो बहुत ही स्टेबल हो जाता है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है और सेम सेम चीजें ही, और टाइम आप सेव नहीं कर पाते हो, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है और स्कोर बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा है। आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको कि जिस वजह से आपके इंक्रीज नहीं हो रहा है आपका स्कोर। तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये देखो सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी। एक टाइम होता है जब हम दे रहे होते हैं मॉक टेस्ट, तो एक पॉइंट पे आके थोड़े दिन हमारा होता है कि स्कोर हमारा स्टेबल हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, उसमें हमारी ही मिस्टेक्स होती हैं, बट हम इंडिविजुअली हम ये चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले बहुत सारी चीजें होती हैं मॉक टेस्ट में जो इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले देखिए, टाइम मैनेजमेंट होता है हमारा फर्स्ट, कि हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। 4 सेक्शंस हैं, तो उनमें किस सेक्शन पे कितना टाइम देना है, सेकंड रीजनिंग में कितना टाइम देना है, मैथ्स में कितना टाइम देना है, इंग्लिश में कितना टाइम देना है, जीएस में हमें कितना टाइम देना है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट में। सेकंड देखिए, हमारी मिस्टेक्स होती हैं कि हम कॉमन मिस्टेक्स अगर कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें पता तो चलता ही है कि कौन से क्वेश्चन हमसे नहीं होते और कौन से क्वेश्चन हम कर पाते हैं, तो टाइप्स हमें पता चल जाता है। तो ये दूसरी मिस्टेक्स होते हैं कि सेम टाइप के क्वेश्चन ही हम बार बार गलत कर रहे हैं, वो उनकी एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं हम। तीसरी मिस्टेक हमारी क्या होती है कि हम किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं और ये सब मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ ताकि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे और ये मिस्टेक्स आप अपने एग्जाम में ना करो और अपना स्कोर इंक्रीज कर पाओ। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको टाइम मैनेज करना सीखना होगा। सबसे पहले मैं जब मॉक टेस्ट देती थी, तो पहले जब मैंने 2018 में मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम जब मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था, तो मेरे 90-100 मार्क्स आते थे। नॉर्मली 90 और 100 से स्टार्ट हुआ था। तो पहले मैं जीएस करती थी, इंग्लिश करती थी, देन मैं रीजनिंग करती थी, मैथ्स करती थी। मैंने 1 महीने ऐसे किया होगा, तो मेरा क्या था कि मेरा मतलब स्कोर ही बढ़ता नहीं था, कुछ नहीं होता था। तो क्या, फिर मैंने ना अपना पैटर्न चेंज किया। मैंने रीजनिंग करना स्टार्ट किया, फिर मैं जीएस करती थी, फिर मैं इंग्लिश करती थी, देन फिर मैं मैथ्स करती थी। तो इस तरीके से मैंने अपना पैटर्न चेंज कर लिया और उसके बाद मैंने 2018 से लेके 2000 अभी तक 21 तक, जब 22 में भी जब मैंने लास्ट एग्जाम दिया है, मैंने अपना सेम पैटर्न रखा है। प्री का कोई भी एग्जाम हो, मैंने सीजीएल दिया हो, सीएचएसएल दिया हो या सीपीओ दिया हो, पहले मैं रीजनिंग करती हूँ, फिर मैं जीएस करती हूँ और फिर उसके बाद मैं इंग्लिश करती हूँ, देन उसके सबसे लास्ट में मैं मैथ्स करती हूँ। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, आपको ये देखना है कि आप किस पैटर्न में कंफर्टेबल हो। आपको आपका एक हैबिट बनानी है, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, तो उस पैटर्न को ना एग्जाम डे तक आपको फिक्स रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। आपको पैटर्न लास्ट डेज में, जैसे कि अब देखो नवंबर में एग्जाम है और ये लास्ट मंथ है, तो इस महीने आप जितने भी मॉक टेस्ट दो, एक सेम पैटर्न में आप फिक्स पैटर्न को रखो और उसी पैटर्न को फॉलो करना है और उसी पैटर्न में एग्जाम डे वाले दिन आपको अटेम्प्ट करना है। तभी आप काफी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे इसी के, अगर आप सेम पैटर्न रखोगे। तो देखिए, अब पैटर्न की बात हो गई कि एक फिक्स पैटर्न रखना है आपको। सेकंड देखो, मैं टाइम की बात करती हूँ। मैं क्या करती थी कि मैं 10 मिनट्स में मेरा जीएस करती थी, फिर उसके बाद 20 मिनट्स में मैं अपनी इंग्लिश करती थी। और आपको पता ही है कि 50-50 क्वेश्चन होते थे हमारे, तो मेरा 30 मिनट्स में मेरी जीएस और मैं इंग्लिश कंप्लीट कर लेती थी। उसके बाद मैं 27-25 मिनट्स में मेरी रीजनिंग अटेम्प्ट कर लेती थी। मीन्स मेरे को 1 hour and 5 minutes अप्रोक्स मेरे मैथ्स के लिए होते थे, फिर मैं अपना मैथ्स करती थी। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में मैं मैथ्स ही कर रही होती हूँ। देखो, मेरा क्या है कि मेरा जो जीएस वगैरह था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, मेरा मैथ्स थोड़ा ठीक था, तो मैं मैथ्स 40-45 मिनट्स में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेती थी। तो आपको देखो, मेरा मैथ्स अच्छा था, उसके बाद भी मैं 60 मिनट्स रखती थी, क्योंकि देखो एग्जाम डे वाले दिन पता नहीं है कि जो एग्जाम का लेवल है वो टफ रहेगा या इजी रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ना पहले से ये हैबिट अपनी बनानी होती है कि जो टफ टॉपिक हो सकता है। देखो जीएस में क्या होगा, अगर टॉपिक टफ भी है तो आप क्वेश्चन रीड करते हो, आपको नहीं पता तो ऑब्वियसली कि वो आपको क्वेश्चन नहीं पता है। वैसे ही सेम इंग्लिश में होता है, हम किसी क्वेश्चन को देखते हैं, हमें पता चलता है कि हमें वो नहीं आता, तो वो हमें नहीं आता।
तो इसी वजह से मैथ्स ऐसा टॉपिक होता है और रीजनिंग भी कि उनके लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए, एक टाइम स्लॉट आपका बड़ा होना चाहिए कि इस जैसे कि मैंने 1 आवर का टाइम स्लॉट रखा हुआ था। अगर ऐसा है कि मेरा 1 आवर में मेरी ये तीनों चीजें कंप्लीट नहीं भी हुई है ना, इंग्लिश मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, जीएस और रीजनिंग मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, स्टिल मैं 1 घंटे के बाद मैं मैथ्स अपना स्टार्ट करती थी। वैसे मेरा हो जाता था, स्टार्टअप में ऐसा हुआ था कि मैं नहीं कर पाती थी। जब मैंने 2018 में मैंने जैसे कि आपको बताया, जब मेरा स्टार्टअप था मॉक टेस्ट का, तो उस टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। अगर आप भी बिगनर हो, देखो आपसे भी नहीं हो पाता होगा, तो आप टेंशन मत लो, जैसे आप धीरे धीरे मॉक टेस्ट दोगे तो आप मैनेज कर पाओगे। तो आप ना 1 आवर आप मैथ्स के लिए रखिए, उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास ना 15 मिनट्स 20 मिनट्स 15 मिनट्स तो रहते ही हैं, 10-15 मिनट। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपने वन स्किप में छोड़े थे उनको आप कर सकते हो। तो ये मेरा टाइम मैनेजमेंट था, मैं इस तरीके से करती थी। और देखो एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ जो स्पेशली रीजनिंग और मैथ्स में इंपॉर्टेंट होती है। जो क्वेश्चन ना आपने किया और आपसे सॉल्व नहीं हुआ, फिर से आप, क्योंकि ना वो फैमिलियर क्वेश्चन है, मींस आप ना सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, सेम टाइप का क्वेश्चन, तो हमें ना ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमें आता है तो ये हम सॉल्व कर लेंगे। बट उस टाइम क्या होता है कि उसमें ना हम कुछ सिली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, हो सकता है हम 2 2 जा 4 की जगह 2 2 जा 6 कर रहे होते हैं, वो प्रेशर में हमें बहुत बार पता नहीं चलता है। तो ऐसी मिस्टेक्स की वजह से क्या होता है कि हम सेम क्वेश्चन बार बार कर रहे होते हैं, अरे नहीं हमें तो आता है। तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। जैसे आपने अटेम्प्ट किया, आपका क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है, आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को उस टाइम छोड़ दो, ये करना है आपको। अब देखो थर्ड ना टोटली मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं कि किस टाइप की मिस्टेक्स होती है हमसे। देखो एक तो जो बहुत ही कॉमन चीजें होती है माइनस प्लस वाली, जैसे मेरे साथ बहुत बार होती है कि -1 आंसर है और वन वन भी ऑप्शन में -1 है। तो थोड़ा फोकस होके जब हम आंसर सबमिट करते हैं तो थोड़ा फोकस होके देखो, अगर 1 है और -1 भी है तो ये चीजें ना ध्यान रखनी है। तो ऐसी चीजें ना करो। मेरा रेशियो में भी आंसर गलत सबमिट हो जाता था, जैसे कि 1:2 आंसर है और 2:1 भी ऑप्शन में, तो मैंने 1:2 की जगह 2:1 कर दिया। ये अभी भी मेरा मेंस में हुआ था, सीजीएल में। ये हर बार मेरे से हो ही जाता है, पता नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपको अच्छे से याद रखनी है कि ऐसी मिस्टेक्स हमसे होती हैं, तो इनको आप करेक्ट करो ताकि ये एग्जाम डे वाले दिन ना हो। और देखो टाइम, यही जो मैंने आपको बोला कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले छोड़ दो। जो आपको क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं का मीन्स ये नहीं कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो कि पहले, तो उन पे लगे रहो। 1 अटेम्प्ट दिया और क्वेश्चन को करके आप निकल गए। तो ये थर्ड थी कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस पे लगे रहे, बहुत ज्यादा टाइम देते रहे, ये वाली चीजें आपको नहीं करनी है एग्जाम डे वाले दिन। तो ये मॉक टेस्ट में आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, अभी से आप ये हैबिट में डालो कि देखो हमें ना ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो इससे क्या होगा कि अभी से आपकी हैबिट हो जाएगी, तो एग्जाम डे वाले दिन आप वो चीजें स्किप कर दोगे क्वेश्चंस। लास्ट में देखो मैं स्किप की बात कर लेती हूँ कि हम क्वेश्चन स्किप करना भी एक टैलेंट होता है एसएससी में। अगर, क्योंकि देखो एसएससी टोटली सारे जो पेपर होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, तो हमें क्या होता है कि टाइम की वजह से क्वेश्चन स्किप करना स्टार्ट करना पड़ता है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। देखो सबसे पहले वन सिटिंग आपने सारा वन, एक बार क्या होता है कि पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट दो 1 to 100, जैसे कि 200 क्वेश्चन है सीपीओ में, तो 1 से लेके 200 तक आप एक ही बारी में 200 तक जाओ। ऐसा नहीं है कि आप बीच में ना किसी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम दो, ऐसा कभी मत करो। क्योंकि देखो क्या होता है, एसएससी का जो पेपर होता है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ होता है, एक एवरेज पेपर सेट होता है। बहुत क्वेश्चन इजी भी होते हैं और बहुत क्वेश्चन टफ भी होते हैं। क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही ना जो क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग होंगे, तो वो क्वेश्चन डालने पड़ते हैं क्योंकि ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम लगे। तो जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना, आप फर्स्ट अटेम्प्ट जा रहे हो, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ दो। जैसे कि और न्यू क्वेश्चन हो जो आपने फर्स्ट टाइम देखा है, उसको बिल्कुल अटेम्प्ट मत करो। मॉक टेस्ट से ही ये आदत डालो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एग्जाम डे के लिए बता रही हूँ। आप अभी से क्या करो, जब मॉक टेस्ट देते हो तो न्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो। देन सेकंड आपको क्या करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन को स्किप करना है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, एक बारी में आप 200 तक पहुंच जाओगे। उसके बाद जो टाइम बचता है ना, उसके बाद आपको उनमें देखना है कि अब कौन से क्वेश्चंस रह गए हैं, जो क्वेश्चन हमें आते भी थे बट हमसे सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो वो वाले क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो आप अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने चाहिए आपको। और देखिए सबसे इसके बाद स्किपिंग वाला आपको हैबिट में डाल लेना, आप मॉक टेस्ट दो। अब बात करते हैं कि हमारा ना स्कोर क्यों इंक्रीज नहीं होता है। सबसे लास्ट में आप बोल रहे हो कमेंट सेक्शन में कि देखो मैम हमारा 100 110 आ रहा है और इससे आगे इम्प्रूव नहीं हो रहा है।
मॉक टेस्ट देना जितना इम्पोर्टेंट है ना, मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम सिर्फ मॉक टेस्ट देके अगर मॉक टेस्ट को छोड़ देते हैं तो हमारा कोई कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता, सिवाय एक चीज के कि थोड़ा सा आपका जो टाइम स्लॉट हो जाएगा वो कम हो जाएगा। क्योंकि देखो आप ऑनलाइन क्वेश्चन कर रहे हो मॉक टेस्ट में, तो आप नेक्स्ट डे जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उस टाइम क्या होगा, 5-10 5-6 मिनट आप सेव कर पाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली होता ही है। बट क्या होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट नहीं है तो स्कोर हाई नहीं, स्कोर इंक्रीज नहीं करेगा, हाई स्कोर आएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि तब भी मॉक टेस्ट दो, अपने उसके बाद अपना गैप लो और उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज करो, और अच्छे से करना है। मैथ्स के जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे उनको भी करना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो अच्छे से, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कि जो आपको नहीं आता है जो क्वेश्चन। और पहले ये देखो कि डेली डेली जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कौन से क्वेश्चन आपके सेम टाइप के क्वेश्चन, मतलब किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपसे टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप बार बार देख रहे हो कि मैं डेली टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन गलत कर देता हूँ, तो अब आपको टाइम एंड डिस्टेंस में क्या करना है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के आपको क्वेश्चंस करने हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो उस पर्टिकुलर टॉपिक के जिसके आपके क्वेश्चन बार बार गलत होते हैं मॉक टेस्ट में, सबसे पहले तो उसके बाद आपको क्या करना है कि सेम टॉपिक के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लगा लो। आप क्या करो, टेक्स्ट बुक पे जाओ, नहीं तो आप ग्रेडअप पे जाओ। दोनों ऐप पे मैंने भी सेक्शनल टेस्ट दिए थे। तो आपको टाइम ऑन डिस्टेंस, मैं फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, जैसे आपको हो सकता है किसी और टॉपिक में दिक्कत हो तो आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, वो बहुत अच्छा आइडिया है। और मैं खुद ऐसे ही करती थी कि जैसे कि मेरा एवरेज में टाइम ज्यादा लग रहा है, इवन मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, अगर मेरे को किसी टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता था ना तो भी मैं सेक्शनल टेस्ट देती थी उसी टॉपिक का, उसी चैप्टर का। तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ती है और आप ना अच्छे से स्कोर, आपका स्कोर ना ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। आप खुद देखोगे, एक अगर आप 1 वीक भी ये करते हो ना तो आप खुद देखोगे कि आपका स्कोर ना इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, आपको क्विज देने हैं, जैसे कि मिक्स क्विज भी दे सकते हो, चैप्टर वाइज भी क्विज दे सकते हो, उससे भी बहुत बेनिफिट होता है। वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है कि उससे ना क्या होगा कि आप ना, आपके अप्रोच भी चेंज होगी। क्योंकि क्विज में क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं 200 क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस होंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो आप एकदम से आपकी अप्रोच चेंज होगी हर क्वेश्चन के बाद। तो इससे आपको माइंड स्टेबल होगा थोड़ा कि, और आपको ना खुद में भी कॉन्फिडेंस फील होगा सारी चीजें इस टाइप से ना क्विज वगैरह और सेक्शनल टेस्ट करने में। तो ये थी सबसे इम्पोर्टेंट बात। उसके बाद देखो, आपको जब मॉक टेस्ट एनालिसिस किया तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन सॉल्व किया और उनको छोड़ दिया। आप एक नोटबुक बनाओ अच्छे से, इंग्लिश के लिए अलग से एक सेक्शन निकालो नोटबुक में, और मैथ्स के लिए। मैथ्स में जिस टाइप के क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल सेम चैप्टर में है, तो वो मैंने बता दिया आपको कि आपको कैसे करना है। अगर जो न्यू क्वेश्चंस हैं उनको आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में, फॉर्मूला कुछ शॉर्ट ट्रिक है कुछ तो उसको नोट कर लो, वो कैब इंग्लिश की है कुछ डिफरेंट है तो उसको आप नोट कर सकते हो। कुछ डिफरेंट इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में या एरर में कुछ ग्रामेटिकल आपको कुछ नया मिला तो उसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ना आपको नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होगा कि एग्जाम डे वाले दिन ना आप पहले उसको, जब रिवीजन आएगा ना नवंबर में, आप अच्छे से उसको सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो। मैथ्स में आपको पता होगा कि ये न्यू क्वेश्चन थे या इस टाइप के क्वेश्चन मेरे को डिफिकल्टी थे, तो ये आपको एग्जाम डे वाले दिन क्या है कि स्किप करने हैं, तो ये सारी चीजें आपकी माइंड में रहेंगी। तो अच्छे से नोटबुक बनाओ। अगर आप इतना इम्प्लीमेंट करते हो ना तो मुझे आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमने किया और आपका स्कोर इंक्रीज हुआ है या नहीं। क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा और आपका स्कोर भी इंक्रीज होगा। और देखो, सबसे लास्ट में आपको ये बोलना चाहूंगी कि जब आप मॉक दो ना तो एक अपने ना स्टेबल माइंड के साथ दो और सीरियस होके दो। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली तो सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो और दिमाग कहीं और चल रहा है, तो ऐसी चीजें मत करो। ऐसी चीजें करने से कोई फायदा नहीं है, ना मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा होता है। सीरियस होके मॉक टेस्ट दो, अच्छे से अपना अटेम्प्ट लगाओ ताकि आपको हैबिट हो जाए। और देखो, टाइमिंग का मैं बताती हूँ आपको। मॉक टेस्ट में क्या है कि आप ना ऐसे मत दो, आपका जो एग्जाम डे में हमारा रूटीन होता है ना कि इस टाइम स्लॉट हमारा ये रहता है, तो उसी टाइम स्लॉट में रखो। जैसे 10 से 12 के बीच में दो या फिर 2 से लेके 4 बजे तक के बीच में दो। क्योंकि सीपीओ का टेस्ट होगा तो इसी टाइम होगा, एसएससी इसी टाइम कंडक्ट कराएगा हमारा 2 घंटे का जो टेस्ट होगा। तो आप टाइमिंग अपनी सेम रखो ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे।
स्टिल आपको कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मॉक टेस्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ, क्योंकि और भी छोटी छोटी चीजें हैं, बट देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप प्लीज मुझे अपना फीडबैक देना कि आपको किसी चीज में इम्प्रूवमेंट फील हुआ या किसी चीज में अभी भी दिक्कत है, तो प्लीज आप मुझे अपने मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और देखो फिर भी आपको और सब्जेक्ट्स में अगर कोई डाउट हो तो मैंने अपनी सारी सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश के लिए अलग है, मैथ्स के लिए अलग वीडियोस जो हैं उनकी लास्ट डेज में मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, मैंने कैसे रिवीजन किया था, किस टाइप से करना है आपको, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।